हेलो गाइस, वेलकम टू पैक कोडिंग। और आज हम ये डीपी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है पेंट हाउस मैनी कलर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, और उसके बाद फिर से इसके अप्रोच देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले है क्या ना कि हमें दिया हुआ है दो नंबर एन एंड के। एन एंड के दिए हुए हैं हमें। एन का मतलब है नंबर ऑफ हाउसेस और के का मतलब है नंबर ऑफ कलर्स। ये हमें दिया हुआ है एन के नंबर ऑफ हाउसेस नंबर ऑफ कलर्स। ओके। सेकंड चीज़ हमें क्या बताई हुई है कि नेक्स्ट जो एन रोज हैं उसमें के स्पेस सेपरेटेड नंबर्स हैं जो कि हमें बताते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एनथ हाउस। मतलब उस हाउस को पेंट करने की कितनी कॉस्ट लगती है ना। अलग अलग कलर्स हम पेंट करेंगे तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो हमें सेकंड अगली एन रोज में दिया हुआ है। ओके। और हमें क्या बताना है, इससे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, हमसे पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द हाउसेस। कि मिनिमम कॉस्ट हमें बतानी है कि सारे हाउस पेंट हो जाएं, तो तब मिनिमम कॉस्ट क्या आती है। और एक और चीज़ कि हमें विदाउट पेंटिंग एनी कंजिक्यूटिव हाउस, हमें कंजिक्यूटिव हाउस को विद सेम कलर से नहीं पेंट करना। मतलब जैसे अगर हमारे पास हमें कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद जो एक आते हैं, समझो ये चार हाउस हैं और इस ऐसे आए हुए हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो हम ये दो हाउसेस को सेम कलर का नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसे ग्रीन दे दी, रेड रेड दे दिया, तो मैं इसको से रेड से कर लेते हैं। तो अगर मैंने इसे रेड दे दिया तो मैं इसे रेड नहीं दे सकता, मुझे इसे कुछ और देना पड़ेगा। मैं इसे ब्लू भी दे सकता हूँ, मैं इसे ग्रीन भी दे सकता हूँ, मैं इसे येलो भी दे सकता हूँ, मैं इसे ब्लैक भी दे सकता हूँ, बट मैं इसे रेड नहीं दे सकता। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमें बताना है मिनिमम कॉस्ट। हमें बताना है क्या, मिनिमम कॉस्ट। एंड सेकंड, कंज्यूगेटिव हाउस को सेम कलर से नहीं कर सकते। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। एक एग्जांपल बना लेते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा सही से। तो समझो कि इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास सेट से एक डीपी बना लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके। ओके। थोड़ा टाइम लगेगा डीपी बनाने में, लेकिन देखो साथ रहना, ये क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे साथ में। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। बस आप बने रहो ऐसे ही। और एक बात और, इससे पहले ना इसका एक प्रीक्विजिट है जो है पेंट हाउस। तो आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगा, समझ रहे हो। इससे पहले अगर आप उसे कर लोगे तो ये आपको और भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सिर्फ थ्री कलर्स के लिए है, यहाँ पे मैनी कलर्स के लिए जानते हैं। तो अगर आप वो करके आओगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अगर नहीं भी करा हो तो इसे समझ सकते हैं, लेकिन उसे करके आओगे तो मज़ा आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम अपनी डी पी है 1 5, ये हमारा क्वेश्चन है 7 2 1 4। ठीक। यहाँ पे है फिर 5 8 4 3 6 1। ठीक। 3 2 9 7 2 3। फिर यहाँ पे 1 2 4 9 1 7। अब समझना यहाँ पे के और एन की वैल्यू क्या है। मैंने पहले इसलिए बना दिया क्योंकि समझाने में इजी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यूज हमें दी हुई है 1 2 3 4। 4 है एन की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 है। हमें ये बताया हुआ क्या है यहाँ पर, हमें बताया है कि इस वाले हाउस को अगर हम अलग अलग कलर से पेंट करेंगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी। मतलब अगर हम इस कलर से पेंट करते हैं C1 से या C2 से या C3 से C4 C5 C6, तो C1 से पेंट करने की कॉस्ट है 1। कितने, किसको, N1 को, N2 N3 N4। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि C1 को पेंट करने का ये कॉस्ट है, C2 को पेंट करने का ये कॉस्ट है, सॉरी N1 को C1 से पेंट करने का, N1 को C2 से पेंट करने का, N1 को C3 से पेंट करने का, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है कि मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए अगर हम पेंट करते हैं ऑल हाउसेस को, और
C1 अगर यहाँ पे हम C1 से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे C1 से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, कंसेक्यूटिव हाउस को सेम कलर से नहीं करना। ठीक, तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके हम अप्रोच देखते हैं। अप्रोच इसकी बहुत ईजी है। अप्रोच के लिए क्या करेंगे हम, अगर ये साइज का में ये क्वेश्चन दिया हुआ है n/k का, तो हम क्या करेंगे, n/k का एक वो बना लेंगे डीपी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ना। तो ये हो गया C1 के लिए, ये हो गया C2 के लिए, है ना, ये हो गया C3 के लिए, ये हो गया C4 के लिए, ये हो गया C5 के लिए, ये हो गया C6 के लिए। ठीक है, सेम ये हो गया अपना N1 के लिए, ये हो गया अपना N2 के लिए, ये हो गया अपना N3 के लिए, ये हो गया अपना N4 के लिए। ये क्या है अपनी, ये है अपनी डीपी। ये हमें सॉल्यूशन ला के देगी, सॉल्यूशन सॉरी आंसर ला के देगी। बस आप बने रहिएगा, अभी आपके सामने आंसर होगा। अब ये करेगा क्या, ये डीपी हमारी फिल क्या करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्या फिल करेंगे, तो यहाँ हम फिल करेंगे कि इसका, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को जब हम पेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इन तीनों का मिनिमम कॉस्ट ऑफ पेंट। मतलब जब हम इसको इन तीनों को पेंट कर देंगे तब जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो यहाँ पर आएगी। समझ रहे हो। और एक और चीज़ कि कंसेक्यूटिव को सेम नहीं रखना। ये अपना N1, ये अपना N2, ये अपना N3, क्या बन गया N3। ओके, N3। तो N1 को भी हमने पेंट कर दिया, N2 को पेंट कर दिया, N3 को पेंट कर दिया। तो यहाँ तक की जो मिनिमम है वो यहाँ पे हम सेव करेंगे। अब कैसे करेंगे वो आप देखते रहना, आपको यहाँ से ना आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे फिल करूँगा, आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे करना है। तो अब फिल करते हैं। ठीक है, नाम डाल देते हैं C2, C3, C4, C5, C6, N3 एंड यहाँ पे है अपना N4। कर ही लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं डीपी में क्या फिल करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम ये वाली जो कॉलम है पूरा, ये पूरा कॉलम यहीं डाल देंगे ऐसे ही। 1 कर दो, 5 यहीं डाल दो, 7, 2, 1, 4। इसे फिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी ये कॉस्ट तो ऐड होगी, ये तो ऐड होगी। सेकेंडली इसे छोड़ के, इसके कंसेक्यूटिव वाला छोड़ के, मतलब अगर हम C1 लगा रहे हैं तो C1 वाला छोड़ के यहाँ तक की इनका जो मिनिमम है, इनका जो मिनिमम है ये प्लस हो जाएगा। प्लस इनका मिनिमम क्या है, 1। तो बेसिकली हम यहाँ क्या ऐड करेंगे अब, 5 + 1 इज व्हाट, आप बताओ क्या होता है। 5 + 1 इज 6, है ना। अब यहाँ क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। प्लस प्लस क्या करेंगे, अगर हम C2 फिल कर रहे हैं तो C2 को छोड़ के C1, C3, C4, C5 और C6, इनका मिनिमम क्या होगा। तो इनका मिनिमम क्या है, C5 पे 1 है, C1 पे 1 है, तो 1 + 1। तो अब यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा 8 + 1 9। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे गए तो हमने सबसे पहले 3 वाले पे देखा 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। प्लस C3 को हम फिल कर रहे हैं तो C3 को छोड़ के इतने का मिनिमम, C1, C2 और C4, C5, C6 क्या है मिनिमम, 1 है, तो +1। क्या होता है 4 + 1, बताओ यार। 4 + 1 इज 5। ठीक, अब हम आए C4 पर। C4 पे क्या है 3, 3 हमने कर दिया। प्लस C5, C6 और C1, C2, C3 का मिनिमम क्या है 1 ना, तो 1। 3 + 1 इज 4, हमने कर दिया 4। अब ऐसे हमें फिल करना है, यहाँ 6 है, 6 प्लस इसे छोड़ के मिनिमम बताओ, 1 है यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या हो गया 7, है ना। यहाँ आए हम C6 पे, यहाँ क्या है 1, मिनिमम इज ऑल्सो 1, तो क्या हो गया 2। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पे आके चेक करते हैं N3 पे 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिया।
प्लस अब आप ये अच्छी तरह समझ जाओगे, ये वाली चीज़ देखना ध्यान से, इस वाले को छोड़ के इतने का मिनिमम क्या है, 2। तो 3 + 2 5, है ना। यहाँ पे आने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आने लग गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा अब ये समझ में कि हम फिल क्या करना चाहते हैं। ये प्लस इसे छोड़ के इतने का मिनिमम 2, 3 + 2 = 5। तो हम यहाँ गए दोबारा, हमने देखा अच्छा 2 रखा है तो हमने 2 ऐसे ही लिख दिया, 2 + C2 को छोड़ के मिनिमम, यहाँ भी 2 है तो 4। यहाँ गए 9, 9 प्लस मिनिमम इज 2, 11, 9 + 2 11। यहाँ गए 7 रखा है, 7 और इसका मिनिमम फिर 2 है तो 9। यहाँ गए 2 रखा है, 2 और इतने का मिनिमम 2, 4 हो गया। यहाँ गए 3, 3 प्लस अब मिनिमम 2 नहीं है, अब मिनिमम क्या हुआ, इतने का मिनिमम, ये क्या है 4, तो 3 + 4 7। तो यहाँ हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ फिल कर देंगे हम 7। अभी लास्ट रो बची है, अब तक आप समझ गए होगे कि हम करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर इस रो में हमें मिल जाएगा अपना आंसर, ये बताऊंगा कैसे मिलेगा। तो 1 मिनिमम 4 5, यहाँ गए 2 मिनिमम 4 6, यहाँ गए 4 मिनिमम इज ऑल्सो 4 8, यहाँ गए 9 मिनिमम क्या है 4, 9 4 13, यहाँ गए 1 मिनिमम क्या है 4 5, यहाँ गए 7 मिनिमम क्या है 4 11, है ना। यहाँ से हमें आंसर मिल गया। आंसर क्या होगा, इस पूरे का मिनिमम, इस रो के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिनिमम है वो अपना आंसर, राइट ना। तो 5 हमारा आंसर हो गया, आंसर इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली हमें पूरे को पेंट करने के लिए मिनिमम आएगा 5 आएगा, जहाँ पे हम कंज्यूगेटिव को नहीं रख रहे। हमने हमने चारों हाउस पेंट कर दिए, है ना। कंज्यूगेटिव हमने सेम रखा नहीं और मिनिमम लेते गए, तो हमें यहाँ पर जो मिनिमम मिला वो ही अपना आंसर, सिंपल। अब हम इसे कोड करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन और एक है थोड़ा सा कह लो इजी वर्जन, जो कि इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो हम कोड करेंगे और आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कोड में। और हम इसे ना C++ में कोड करेंगे, तो आप बस बने रहिएगा। ये क्वेश्चन आज आपका तगड़ा करवा दूंगा मैं। कहीं भी ये क्वेश्चन कोई भी पूछेगा ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे, देखना कोड कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है इनपुट, है ना। तो सबसे पहले इनपुट लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू, इंट n हमने लगाया, फिर n, ये हमने n ले लिया। अब हमें क्या लेना है k, ये हमने इनपुट ले लिए। अब हम क्या करना है, हमें एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर इनसाइड वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमें जो इनपुट चाहिए वो हमें कैसा चाहिए, वो हमें स्पेस सेपरेटेड तरीके से ऐसा चाहिए ना। ये देखो इस टाइप से इनपुट चाहिए हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर इनसाइड वेक्टर बना लेंगे और उसके अंदर ये सेव कर लेंगे, तो हमें अपना इनपुट मिल जाएगा। तो बना लेते हैं चलो। तो वेक्टर, वेक्टर किस टाइप का बनाना है, इंट, नाम रख लेते हैं ARR, साइज क्या होगा n, इंट k साइज, k उसमें होंगी नंबर ऑफ कलर्स वाला। हम इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, ओके। अब हमारा एक काम हो गया। अब सेकंड है, हमें इसके अंदर इनपुट चाहिए। एक फॉर लूप लगा देते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ, सॉरी साइज, i प्लस। और इसके बाद हम एक और लगा देते हैं 0, j इज स्मॉलर देन 0 डॉट साइज, j प्लस। हम कर देते हैं थोड़ा फुल स्क्रीन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना इनपुट। इनपुट कैसे लेना है हमें? ओके, तो हम ले लेते हैं यार एन यार आई एन जे। यहाँ क्या है, हमने इनपुट ले लिया, राइट। तो हमने दो काम कर लिए, हमने इनपुट वाला काम हमने ले लिया, हमने हमें अप्रोच समझ में आ चुकी है कि हमें करना क्या है, राइट। क्यों करना है हमें समझ में आ गया है, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है, कंसेक्यूटिव जो है हमें वो नहीं लेने। थर्ड चीज़ हमें ये समझ में आ गया है कि हमें इनपुट कैसे लेना है, हमने इनपुट ले लिया है। अब मेन काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना था, जब हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखा था तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रिएट करनी है एक डीपी, जहां हम अपने सॉल्यूशन या आंसर को सेव करते चलेंगे, ठीक है। तो एक डीपी के लिए ले लेते हैं एक वेक्टर, सेट वेक्टर, है ना, इंट, इसका नाम हम रख लेते हैं डीपी, साइज सेम ही होगा। इसे भी हम क्या करते हैं, जीरो से इनिशियलाइज, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब अगला काम जो है हमारा वो है डीपी को फिल करना। अब आप थोड़ा ध्यान बना के चलिएगा अपना कि डीपी को फिल कैसे करा जाएगा। इजी है, समझ जाओगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप, सबसे पहले हमें क्या काम करना था अगर आप देखोगे, तो एक बार मैं तो दिखा देता हूँ कि ओपन बोर्ड पर सबसे पहले हमने क्या करा था यहाँ पे। सबसे पहले हमने ये वाली जो कंप्लीट रो थी, ये उठा के हमें यहाँ डालनी थी, है ना। तो हम यही काम यहाँ करेंगे पहले। ये हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंट जे इक्वल्स टू जीरो से लेके जे इज स्मॉलर देन डीपी डॉट साइज, है ना। और जे डीपी डॉट साइज भी नहीं करना हमें, हमें बेसिकली डीपी जीरो, क्योंकि हमें क्या भरना है, कॉलम भरना है, वो वाला पूरा कॉलम भरना है, तो हम जीरो वाला लेके उसका साइज लेके चलेंगे। और हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हम फिल करेंगे डीपी ऑफ व्हाट, जीरो जे, इसमें जो है आप फिल कर दो एरे ऑफ व्हाट, जीरो जे। अब ये फिल कर दो, है ना। हमारी अब ये पहला वाला जो कॉलम था वो फिल हो चुका है। तो मैं इसी को उठा के ले आता हूँ, आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। तो एक सेकेंड उठा लेते हैं। अरे चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आ गया ना। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे ये फॉर्म गया। अब अगला क्या स्टेप था हमारा, हमने पहली जो कॉलम था वो उठा के हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमें अपनी डीपी आगे की फिल करनी है, क्योंकि हमें एंड वाले रो पे हमें आंसर मिल जाएगा, तो हमें आगे फिल करनी है। लगाओ लूप फिर से, फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करो, आई स्मॉलर देन डीपी डॉट साइज तक से रन करो, आई प्लस प्लस, सेम दोबारा फॉर इंट जे इक्वल्स टू जीरो, इनिशियलाइज करो जे स्मॉलर देन डीपी जीरो डॉट साइज जे प्लस प्लस, ठीक। ये हमने लूप लगा दी। अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, मिनिमम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, मिन करके हम वेरिएबल ले लेंगे, जो हम इनिशियलाइज कर देंगे किससे, इंट मिन। जो मिनिमम वैल्यू इंट मैक्स है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी मिन में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, तो हमारी मिन में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें एक और लूप लगाएंगे, फॉर के इज इक्वल टू जीरो, के इज स्मॉलर देन फॉर डी पी जीरो डॉट साइज के प्लस प्लस। हमने एक और लूप लगाई। अब आप ध्यान देना कि पहली जो आई इक्वल टू वन वाली, आई वाली जो लूप है वो आउटर लूप है फॉर रोज, लेकिन जे वाली जो है वो वाली लूप है कॉलम वाली, ठीक है। थर्ड लूप क्या करेगी, थर्ड लूप हमें मिनिमम ला के देगी। थर्ड लूप जो है के वाली वो हमें मिनिमम ला के देगी। निकालते हैं मिनिमम, तो इंट इफ
के इज नॉट इक्वल टू जे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि के जे के इक्वल ना हो। मैं वो चेक करना था ना, कंज्यूगेटिव ना हो सेम पेंट पे। हम उस वाले जो जब वो के जे के इक्वल हो जाएगा वहाँ हम करेंगे ही नहीं चेक, राइट। बट जे जब के इक्वल नहीं है, हम सिर्फ हमें तभी चेक करना है। उसके अंदर भी इफ डी पी आई माइनस वन के इज स्मॉलर देन मिनिमम, जब ये हमें मिलता है तब हमें क्या करना है, तब हमें मिनिमम को इज इक्वल टू कर देना है डी पी ऑफ आई माइनस वन के। ठीक, ये हमें इतना काम हमने कर दिया। ये क्या कर देगा, ये हमें वहाँ का मिनिमम ला के दे देगा। तो जब हमारे पास मिनिमम आ गया तब हमें क्या करना है, तब हमें वो चीज़ अपनी डीपी में डालनी है, तो डाल दो। डीपी ऑफ आई जे में क्या आएगा, आई जे में आएगा आपका एरे ऑफ आई जे प्लस मिनिमम। अब यहाँ पर क्या हो गया ना, हमारे यहाँ पे डीपी फिल हो गई। जो हमने अभी तक करा है उससे हमारी डीपी फिल हो गई। डीपी फिल करने के बाद हमें एक चीज़ और करनी थी, क्या, हमारा सॉल्यूशन यहाँ नहीं है अभी। हमारा सॉल्यूशन उस डीपी की लास्ट जो रो है उसका मिनिमम है। तो क्या करना है, मिनिमम फाइंड करो, राइट ना। चलो अब यहाँ पे मिनिमम फाइंड करते हैं। मिनिमम फाइंड दोबारा ऐसे करेंगे, इंट इंट मिनिमम हम ले लेंगे इंट अंडरस्कोर मैक्स। मैक्स वैल्यू हम इसमें सेव करते हैं। तो हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट के इक्वल्स टू जीरो, के इज स्मॉलर देन डी पी जीरो डॉट साइज के प्लस प्लस, है ना। हमने ये इतना काम कर, अब यहाँ पर हम मिनिमम का फाइंड करेंगे। दोबारा सेम इफ डी पी ऑफ वॉट, लास्ट वाली रो थी ना हमारी, तो n माइनस वन और के, अगर ये वैल्यू हमारी स्मॉलर आ जाती है मिनिमम से तो हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे। मिनिमम इज इक्वल टू डी पी ऑफ n माइनस वन के, है ना। और इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल इसके बाद प्रिंट कर देना है मिनिमम। अब एक बार हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं कोड के थ्रू ही, ठीक है। सबसे पहले इसे सबमिट करके देखते हैं, सबमिट होता है नहीं होता, तो उसके बाद चेक करते हैं। सबसे पहले रन करते हैं, कोई एरर होगी तो पता चल जाएगी। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। ओके, तो देख सबमिट हो गया, मतलब सॉल्यूशन हमारा ठीक है बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा ना कोड को एक बार एनालाइज करते हैं कि हमने यहाँ करा क्या है। पहले हम बात कर चुके हैं तो, लेकिन एक बार उसे देखते हैं थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इनपुट ले लिया, उसके बाद हमने एक डीपी बना लिया। उसके बाद हमने क्या काम करा है, यहाँ पे एक डीपी बना ली, हमारा एक काम हो गया। अगली चीज़ क्या करनी है हमें, डीपी में पहली वाली जो रो है, फर्स्ट रो, वो फिल कर दो पूरी। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आई की रो फिल करनी है डीपी में, तो हमने लूप लगाई आई वन से लेके डीपी साइज तक, जे जीरो से लेके डीपी जीरो डॉट साइज तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया मिनिमम, जिसमें हमने डाल दी हाईएस्ट वैल्यू। जो भी हाईएस्ट वैल्यू इंट की वैल्यू लेती है वो इंट अंडरस्कोर मैक्स से हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल जाती है। जब मिनिमम को हाईएस्ट वैल्यू मिल गई, तो हमने एक और लूप लगाया जीरो से लेके उसी कॉलम में। अब हमें क्या चाहिए, अपने से ऊपर वाला जो अपने जो ऊपर वाली रो है उसमें मिनिमम निकालना है ना। तो हमने यहाँ से हमने चेक करा, और दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कॉन्सिक्यूटिव वाली कंडीशन लगा दी, कॉन्सिक्यूटिव। कि मतलब अगर वो कॉन्सिक्यूटिव है तो हम चेक ही नहीं करेंगे, हम मिनिमम निकालेंगे एक्सेप्ट द कॉन्सिक्यूटिव वन, राइट। तो हमने यहाँ एक चेक लगा दिया। दूसरा हमने बता दिया कि अगर ये वैल्यूज कम हो जाती है मिनिमम से, मिनिमम हमारा और कम हो गया, राइट। तो यहाँ से हमारी डीपी फिल हो गई, फिल डीपी, यहाँ से हमारी डीपी कंप्लीट फिल हो गई। इसके आगे क्या करना है हमें, जब डीपी फिल हो गई हमारी, उसके बाद एक चीज़ और करनी थी हमें, कि हमें वैसे मिनिमम निकालना था। डीपी फिल होने के बाद हमारा काम था उस लास्ट वाली रो का मिनिमम निकालना, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया।
एक मिनिमम वैल्यू फिर से ली हमने, उसके बाद सीधे से कर लेते हैं इसे ना। उसके बाद हमने यहाँ पे मिनिमम निकाल लिया, और मिनिमम ही हमारा आंसर है, जो हमने लास्ट वाले दो का मिनिमम निकाला है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर, फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर, एन क्यूब में जा रहा है। एक और सॉल्यूशन है इसका, उसमें हमें एन स्क्वायर में मिल जाएगा। करना क्या है देखते हैं उसे भी एक बार, बोर्ड पे चलते हैं, है ना। बेसिकली हमें मिनिमम तो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। हम फिर से डीपी, पहले डीपी हम खाली कर देते हैं, फिर से फिल करेंगे ना। एक सेकंड दो, मैं बस डीपी फिल कर लेता हूँ, उसके बाद बहुत आराम से हो जाएगा। करना इसमें भी ये सॉल्यूशन, ये भी इजी है, आपको जो पसंद है वो कर देना। ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है, ये आपको एन स्क्वायर में वैल्यू आंसर ला के दे देगा। जो भी हमने करा वो एन क्यूब करता था ना। अब देखते हैं इसमें करना क्या होगा हमें। हम क्या कर देते हैं, हम पूरे कॉलम में लूप लगाते थे। हम क्या करते थे, अगर हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो हम पूरे इसमें लूप लगाते थे। अभी हम क्या करेंगे, हम पहले से ही हम पहले से ही एक मिनिमम और एक सेकंड मिनिमम लेके चलेंगे। हमें दो वेरिएबल लेके चलेंगे, जिसमें हमारी मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी, और आई कैन से फर्स्ट मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी, और एक सेकंड मिनिमम वैल्यू पड़ेगी। मतलब समझो, जब हम यहाँ पे आए तो मिनिमम क्या है, 1, सेकंड मिनिमम भी 1 है। तो एक काम करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं हम 3, इसे हम 3 कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी लगेगा समझने में। ग्रीन से ना, ग्रीन से ठीक है। अब देखो यहाँ फर्स्ट मिनिमम क्या है, 1, 1 हमारा हो गया फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम हो गया 1। यहाँ सेकंड मिनिमम क्या है, सेकंड मिनिमम हमारा हो गया 2। अब हम जब यहाँ आएंगे ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट मिनिमम की वैल्यू है। अगर हमें लगेगा कि हाँ फर्स्ट मिनिमम की वैल्यू यही है, तब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मिनिमम को कंसीडर ही नहीं करेंगे, और हम सिंपल सिंपल इसमें ऐड कर देंगे सेकंड मिनिमम। तो यहाँ हम क्या डाल देंगे फिर, 5 + 2 7। फिर यहाँ गए, यहाँ हमने चेक करा कि फर्स्ट मिनिमम जो है क्या वो कंसेक्यूटिव वाला है, मतलब अगर ये C2 पर आता है तो क्या फर्स्ट फर्स्ट मिनिमम C2 पर आता है, नहीं। तो अगर ये नहीं आता तो हमने सिंपल सिंपल इसे ऐड कर दिया, 8 + 1 9। हम पूरे लूप में यही करेंगे। यहाँ गए, फर्स्ट मिनिमम यहाँ आता है क्या, नहीं आता, 1, 4 + 1 5। यहाँ गए, चेक करा, फर्स्ट मिनिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ 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 आ रहा है, फर्स्ट मिनिमम की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, 3 + 1 4। C5 पे गए, फर्स्ट मिनिमम यहाँ आ रहा है 7। यहाँ गए, फर्स्ट मिनिमम यहाँ आ रहा है तो 2। ओके। अब यहाँ एक चीज़ और है, जब हम इसमें ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ का फर्स्ट और सेकंड मिनिमम भी लेके चलेंगे साथ में, समझे। कि जब हम यहाँ पर हैं तब हम यहाँ का भी फर्स्ट मिनिमम CF min और CS min, चाइल्ड फर्स्ट मिनिमम, चाइल्ड सेकंड मिनिमम, यहाँ का भी लेके कंसीडर करके चलेंगे। ओके। और इसी तरीके से हम पूरी ये जो है फिल करेंगे। तो अब इसका कोड करते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कोड में, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ें हटा लेते हैं, इधर लो, एक सेकंड दीजिएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो हमें कहाँ कहाँ चेंज करना है, इनपुट आउटपुट तो ऐसे ही रखना है, हमें चेंज करना है जहाँ से हमने ये डीपी की लूप स्टार्ट करी है वहाँ से, है ना। तो सबसे पहले ये जो फॉर लूप है हम ये हटा देते हैं ना, और सेकंड हम ये भी हटा देते हैं। अब देखते हुए चलना कि मैं कैसे करता हूँ, ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं है ये, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं। अब यहाँ बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले
सबसे पहले इनपुट आउटपुट लेने के बाद हमें फर्स्ट रो का जो करना है वही करना है, तो हम लेके चलते हैं इंट min इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर सेम इंट सेकंड min इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स। तो मिन और मैक्स यहाँ लेके फर्स्ट मिन और सेकंड मिन हमने यहाँ ले लिया, और आई कैन से फर्स्ट मिन आई कैन से फंक्शन है, तो मिन इज ओके। मिन और सेकंड मिन हमने ले लिया। अब हम एक और लूप चलाएंगे जो हम पहली रो के लिए चलाते थे, इंट j इक्वल्स टू 0, j इज स्मॉलर देन व्हाट, dp ऑफ 0 डॉट, ठीक, और j प्लस प्लस। बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ फिल नहीं करना, हमें यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम, मिनटों से मिनिमम और सेकंड मिनिमम ये भी सेव करते हुए चलना है। ठीक है, तो इफ एरे एट 0 j, यहाँ पे जो एरे होगा हम इसके सारे सारे ऑपरेशन करेंगे। अगर ये स्मॉलर देन और इज इक्वल टू है मिन, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मिन इज इक्वल टू मिन, और मिन इज इक्वल टू 0 j, ठीक। एल्स इफ एरे 0 j इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू सेकंड मिन, यदि सेकंड मिन से भी छोटा है तो वहाँ पे सेकंड मिन चेंज हो जाएगा एरे ऑफ 0। ये जो लूप है ना यहाँ पे इफ एल्स इफ वाला, ये हमें क्या करके देगा, ये हमें पहले वाले लूप में से, पहले वाली रो में से फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम ला के दे देगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जब हमें यहाँ से मिल गया तब बात आती है डीपी फिल करने की, इंट। और बेसिकली क्या कहना है ना कि मेरा यहाँ पे हमें डीपी का अलग से वेक्टर लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर देंगे, हम एरे वाले को ही अपडेट करते हुए चलेंगे। जो इसमें हमने इनपुट लिया है ना, हम उसी को अपडेट करते हुए चलते हैं। जब हम उसी को अपडेट करते हुए चलेंगे तो हमें फिर डीपी की क्या जरूरत। ओके, तो इंट आई इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट करा, आई स्मॉलर देन पहले डॉट साइज तक हमने चलाया, आई प्लस प्लस, फिर फॉर एक और लगाया। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाइल्ड मिनिमम और चाइल्ड सेकंड मिनिमम लेंगे। इंट min इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स, इंट min इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर, यहाँ पे हमें मिनिमम और सेकंड मिनिमम मिल गया चाइल्ड वाला, राइट। अब यहाँ पे हम एक और लूप लगाएंगे, फॉर लूप, इंट j इक्वल्स टू 0, j इज स्मॉलर देन एरे I डॉट साइज j, ठीक। और यहाँ पे हमने कहा इफ, अब यहाँ पे हम अपने चेक करेंगे इफ एरे ऑफ I माइनस 1 ऑफ j अगर इज नॉट इक्वल टू min, मतलब अगर फर्स्ट min के इक्वल नहीं है, राइट, तो एरे ऑफ I j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा min। मतलब अगर कंसेक्यूटिव वाला नहीं है तो 1 के min के इक्वल हो गया, है ना। लेकिन अगर वो इक्वल है तो मतलब कंसेक्यूटिव है, तो हम लगाएंगे एल्स, एल्स लगाएंगे, और तब हम किसे कंसीडर करेंगे, सेकंड मिनिमम को। एरे ऑफ आई जे प्लस इक्वल्स टू एस मिन, ये काम अपना हो गया ना, कि अगर मिनिमम जो है अपना फर्स्ट मिनिमम और मिनिमम वो इक्वल है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मतलब वो इक्वल नहीं है तो मतलब फर्स्ट को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मिनिमम उसके इक्वल हो गया तो हम सेकंड मिनिमम को कंसीडर करेंगे, राइट ना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें
चाइल्ड मिनिमम चाइल्ड सेकंड मिनिमम भी निकालना है, वो भी तो करना है ना। तो करते हैं। इफ ए आर ऑफ आई जे इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू सी मिन, तब हम कुछ करेंगे, ठीक है। एल्स इफ ए आर ऑफ आई जे इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल टू सी एस मिन, तब हम कुछ करेंगे। दो चीज़ें हमें पता है, इससे हमें चाइल्ड फर्स्ट मिनिमम चाइल्ड सेकंड मिनिमम मिल जाएगा। कैसे? चाइल्ड सेकंड मिनिमम यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू चाइल्ड मिनिमम, चाइल्ड मिनिमम उतना हो जाएगा एज ऑफ आई, ठीक। एलसिफ में गए, चाइल्ड सेकंड मिनिमम को अपडेट करा एज ऑफ आई, ठीक। ये दो काम अपने हो गए। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी है, हमें आंसर जो लाना है अपना मिनिमम वाला, वो और कंसिडर करके रखना है। उससे क्या होगा, हमें एक और लूप लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं, मिनिमम इज इक्वल टू चाइल्ड मिनिमम और सेकंड मिनिमम इज इक्वल टू चाइल्ड सेकंड मिनिमम, चाइल्ड सेकंड मिनिमम। अब क्या होता है ना, जब हम वो चेंज कर रहे हैं तो मिनिमम की वैल्यू अब चाइल्ड वाली वो हो गई और सेकंड मिनिमम की वैल्यू दूसरी वाली हो गई। और यहाँ पे हम डायरेक्टली इस फॉर लूप से बाहर निकल के प्रिंट कर सकते हैं। क्या प्रिंट कर सकते हैं? आंसर आउट मिनिमम। सबसे एक बार रन करके देखते हैं, रन करा, ओके आंसर कुछ रॉन्ग आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यार चेक कर लेते हैं कि ओके, यहाँ पे हमने बहुत ही बेवकूफ़ वाली मिस्टेक करी है, काउट मिनिमम दो बार लगा दिया। तो हटा दो, इसीलिए ये दो बार प्रिंट कर रहा है। 8 आंसर आना चाहिए बट इट इज़ प्रिंटिंग 8 8। अब इसे रन करते हैं हम और सबमिट करते हैं। होपफुली सबमिट हो जाए। ओके, तो करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जब मिनिमम कॉस्ट निकालनी है हाउसों को पेंट करने की, तो हमें कैसे करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें कोड क्या करना है। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा या फिर आपके कमेंट सेक्शन में आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और आपने साथ बने रहे। और अगले अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहाँ पे कोई और नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आप वेब कोडिंग की साइट पे जाइए, बहुत अच्छी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पर, फ्री रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जाइए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।